ड्रामा सीरियल रहमत अनाया ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए मिनाल को खूब बातें सुनाई कि पहले परिशे बारी के साथ घूमा फिरा करती थी और मेरी मंगनी तुड़वा दी, और अब मैंने मंगनी जब अयान के साथ कर ली, उसके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। ये चाहती क्या है? कितनी करेक्टरलेस लड़की है। प्लीज़ इसे रोको कि अयान का पीछा छोड़ दे। मिनाल अनाया की बातों की वजह से काफ़ी परेशान है और अनाया इसे देख देख कर खुश है। क्या हर कर इसका प्लान कामयाब हो रहा है। बारी से पहले तो मिनाल ही परिशे से इस कदर बदगुमान हो जाएगी कि उसे अपने घर से निकाल बाहर करेगी। वो अयान से भी मुलाकात करती है, उसे बताती है कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। दोनों अपनी सक्सेस पर बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ बारी परिशे से बेहद नाराज है कि इसने मुझसे झूठ क्यों बोला। इसने कहा कि अम्मी की तरफ जा रही हूँ, जबकि अयान की गाड़ी से ये कुछ देर के बाद उतरी। अब बारी जो परिशे का पीछा कर रहा था उसने देख लिया, इसलिए वो काफ़ी नाराज़ हो गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर परिशे बारी से बात करते हुए कहने लगी, मैं रात को लेट आई थी, इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो बारी यहाँ से अनसुनी बात करते हुए उठकर चला गया, जिस पर परिशे काफ़ी हर्ट हुई कि ये मुझसे नाराज़ क्यों है। खैर यहाँ जब ऑफिस गया तो मिनाल आ गई और बारी से कहने लगी कि अनाया ने मुझे बहुत कुछ सुनाया परिशे और अयान के बारे में। प्लीज़ प्लीज़ परिशे से कहो कि वहाँ से जॉब छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा। हालात हमारे काबू में नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ अभी मैं और तुम जानते हैं कि अयान परिशे को पसंद करता था, उसे अप्रोच कर चुका था। ये बात अगर घर में मालूम पड़ गई तो बहुत हंगामा हो जाएगा। बारी भी यही चाहता है कि वो अयान के ऑफिस में जॉब ना करे, लेकिन परिशे बारी की बात नहीं मानेगी, ये बारी अच्छे से जानता है। बारी जब घर गया तो परिशे फिर से बात करती है, बारी प्लीज मुझसे बात तो करो, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम बात भी नहीं कर रहे। तो बारी कहने लगा, मैंने कभी तुम पर कोई पाबंदी लगाई क्या? कभी तुम्हें किसी चीज से रोका जो तुम इस तरह से मुझसे झूठ बोलने पर उतर आए? तो परिशे हैरान, कौन सा झूठ बोला मैंने? तो बारी बताने लगा कि तुम जब अम्मी की तरफ अभी उतरी ही नहीं थी उसकी गाड़ी से, तो मुझे क्यों कहा कि मैं वहां पर पहुंच चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे ही था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम गाड़ी से उतर जाओ, मैं तुम्हें लेकर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं समझा तुमने। अब परिशे चुप कर गई, क्योंकि वो माँ के मसलों में बारी को नहीं उलझाना चाहती थी। क्या ही वहां पर लेकर जाती जहां पर जुबी और जुबैदा बेगम पर चोरी का इल्ज़ाम लग चुका था। खैर यहाँ पर बारी कह ही देता है, मैं चाहता हूँ तुम उस ऑफिस से रिज़ाइन कर दो, हमारे ऑफिस में जॉब कर लो, क्या मसला है तुम्हें? लेकिन क्या ही बताए परिशे कि वो वहाँ से लोन ले चुकी है, इसलिए वहाँ से रिज़ाइन करना अब उसके लिए आसान नहीं रहा। लेकिन है, लोन की वाली बात वो बारी को बताए तो बारी उसका लोन चुका ही दे, लेकिन ना वो बारी को बताएगी ना ही बारी को मालूम पड़ेगा। बारी को तो सिर्फ इतना मालूम है कि ये ऑफिस के बाद अब लेट घर आना शुरू हुई है, किसी जगह पर जाती है जो कि वो बारी को नहीं बताती। एक्चुअल में परिशे उसी घर जाती है जो वो अपनी माँ और बहन के लिए सेट कर रही है, लेकिन जब बारी को मालूम ही नहीं तो शक में पड़ना तो नेचुरल सी बात है।